हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेजर कुलवंत सिंह अगेन विद यू। तो आज मैं बात करूंगा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोविड-19 की वजह से हम सबकी ज़ुबान पे है, हेल्थ। और अक्सर हम अभी भी हेल्थ के बारे में बात करते हुए सबकी ज़ुबान पे यही बात है कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना इम्प्रूव्ड नहीं है, इतना ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। तो मेरा जो इस पे नज़रिया है, हेल्थ सिस्टम की बात करनी चाहिए हमें या हेल्थ की। तो हेल्थ सिस्टम की जहाँ बात करते हैं कि हमारे पास में सब बात करते हैं कि अस्पताल हमारे पास में पूरे नहीं हैं, डॉक्टर्स जो जितना रेशो चाहिए उतना वो नहीं है। लेकिन ये बात करते करते कि हेल्थ सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल की बजाय सबसे पहले हमारी जो है हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि हमारी हेल्थ कैसे ठीक रहे। अगर हेल्थ बढ़िया रहेगी तो हमें अस्पताल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमने अपने आप से सवाल करना है कि हेल्थ सिस्टम से पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हेल्थ ही होनी चाहिए। और उसमें जो इंडिविजुअल लेवल पे जो हम काम कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक रखना सबसे पहले खुद का काम है। अपना लाइफस्टाइल उसमें बदलाव लाना, अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें बदलाव लाना, जो एक्सरसाइज करने के तौर तरीके हैं उसमें बदलाव लाना। जो आजकल जो ऑफिस कल्चर हो गया है कि हम सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके हिसाब से अपने को ढालना है। और अपने लिए कम से कम 1 से 2 घंटा हर रोज़ अपनी एक्सरसाइजेज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद में आता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, ताकि जो हेल्थ ख़राब होती हैं उसमें बहुत बड़े कारण हैं जो हम आसपास देखते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन फिर वहीं भूल के उनको छोड़ के फिर हम हेल्थ सिस्टम पे ही आ जाते हैं आखिर में। जैसे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। तो खुद के काम करने की साथ में जो हमने अपने लेवल पे कर लिया, उसके बाद में हमने बात करनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन वो कैसे कम हो, उसकी डिमांड करनी चाहिए हमें। जो अपने हाथ में है वो हम खुद कर सकते हैं कि जहाँ हम पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं तो गाड़ी या स्कूटर क्यों लेके जाएं। उसके बाद में हमने सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन के ऊपर जो व्हीकुलर डेंसिटी है रोड्स के ऊपर, उसको कम कीजिए। उसके जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसको आप बदलाव करके लेके आइए। और साथ में जो इंडस्ट्री पोल्यूशन है उसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। और जितना भी वाटर पोल्यूशन है जो कि इंडस्ट्री वेस्ट है या जो ह्यूमन वेस्ट है, बड़े बड़े शहरों का इकट्ठा होकर जाता है, अनट्रीटेड वाटर जो हमारे इसमें नदी नालों में जाके और पूरा अपने इसमें ज़मीन के अंदर भी नीचे जो सीपेज होके चला जाता है और आखिर में वो हम ही को नुकसान करता है। और साथ में जो एक हेल्थ ख़राब होने की एक बड़ा कारण है, और उसकी वजह से फिर हम बीमार भी पड़ते हैं, और बीमार पड़ते हैं तो फिर हमें अस्पताल ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर सोचिए अगर वो चीज़ हमारी ठीक हो तो हमें अस्पताल जाना ही क्यों पड़े, या जाना भी पड़ेगा तो बहुत कम जाना पड़ेगा और बहुत कम लोगों को जाना पड़ेगा। तो उसमें एक और बात है कि हमारा खाना कैसा है। हमारा खाना इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इतने सारे हैं। और वो क्यों हैं? वो सिर्फ क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो फसल की जो क्रॉप्स की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो एक बहुत ही बड़े कारण हैं हमारी उसको हेल्थ को बिगाड़ने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करने के लिए, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंप्लीट, उसको बिल्कुल डिसरप्ट कर देते हैं। जो इस तरह का खाना है, चाहे वो इसका इंसेक्टिसाइड वाले अनाज हों, खाने की सब्जियां हों, पेस्टिसाइड्स जिनके ऊपर मार रखा हो, और इसके साथ में जो मिलावटी सामान आता है बाज़ार में, नकली सामान आता है, पैक्ड फूड हैं, तो वो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। और जो हमारे हाथ में चीज़ें करने की हैं वो हमें करना पड़ेगा। और जो हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं वो हमें सरकार से डिमांड करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले सोचना चाहिए हमारी हेल्थ के बारे में, हेल्थ कैसे हो। और वो जो कारण हैं, जो रीजन्स हैं हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, हमें हमारी प्रायोरिटी पे वही होने चाहिए, उन्हीं पे हमें खुद काम करना चाहिए। और उन्हीं रीजन्स पे हमें सरकार को बोलना चाहिए कि हमें हेल्थ बढ़िया चाहिए। आप ऐसा शेड्यूल बनाओ
ऐसा सिस्टम बनाओ कि जिससे हमारी हेल्थ ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम से कम हो सके। आदमी बीमार पड़े किसी वजह से वो अलग है, लेकिन जो कारण हमारे हाथ में है, जो जिसको मॉडर्नाइजेशन हम बोलते हैं, जो डेवलपमेंट बोलते हैं, तो डेवलपमेंट ऐसी हो जो नेचर को साथ लेके चले। ऐसी डेवलपमेंट नहीं कि हम जिसको डेवलपमेंट तो बोल रहे हैं, विकास बोल रहे हैं, लेकिन वो जो डेवलपमेंट आ रही है वो हमारे नेचर के उसके कॉस्ट के ऊपर आ रही है। और नेचर की कॉस्ट पे जो चीज़ आ गई है, इसका मतलब जो नेचर ने हमारे लिए बनाया है, एक साफ़ हवा बनाई है, साफ़ पानी बनाया है, एक खाने पीने की फल सब्जियां बनाई हैं जो निकलती हैं उसमें से, और जो एक बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, जिसको ऑर्गेनिक हम बोलते हैं। आज से अगर 50 साल पहले देखें तो सभी ऑर्गेनिक ही खाते थे, लेकिन जैसे ही ये पैदावार बढ़ाने का वो है, क्वांटिटी की बात आई, तो हमने क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे जब से हमने जोर देना शुरू किया है, तभी से सारा सिस्टम हमारा गड़बड़ाता चला गया है। और बल्कि इतना साइंस के डेवलप होने के बाद में हमारी जो आज की तारीख में जो लाइफ में सुधार होना चाहिए, अगर हकीकत में देखें तो एक शरीर के हिसाब से उतना सुधार नहीं हुआ है। हम बीमार पड़ते जा रहे हैं और दवाइयों के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस पे थोड़ा हमें गौर करना पड़ेगा, और ख़ुद भी और अपनी अपनी सरकारों से भी, अपने अपने समाज से भी हमें बोलना पड़ेगा कि हेल्थ के ऊपर प्रायोरिटी दो। फिर नंबर 2 पे आता है हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हेल्थ ही होनी चाहिए कि हेल्थ हमने कैसे इम्प्रूव करनी है, और बीमार ना पड़े वो कैसा हमने सिस्टम बनाना है। थैंक यू वेरी मच। और इस पे ज़रा गौर कीजिएगा ताकि एक हम स्वस्थ मजबूत समाज अपने देश को दे सकें।